वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी बैक टू बैक जो भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुँचें। लेट्स टू द पॉइंट। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक सेल में जो है वो 3 पार्ट है। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में भी हमने डिटेल स्टडी की। अब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है बल्कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनका डिफरेंट शेप, साइज़ और फंक्शन अलग अलग होता है। उसके बाद हम जो सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल में से जो एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल ऑर्गेनेल में से एक ऑर्गेनेल माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको फिगर दिख रहा होगा कि अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और उसके बाद फिर हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल में जो आज फर्स्ट ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। माइटो मीन्स थ्रेड मतलब धागा और कॉन्ड्रियन मतलब ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इसमें होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब आप सोच सकते हो कि ये छोटे छोटे गोलियों जैसे होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है क्या? ये एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल है जो कि जो भी एनर्जी बनती, इसका काम है एनर्जी को बनाना और एनर्जी को स्टोर करना वो भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक स्मॉल जो कि मॉलिक्यूल है एटीपी, उस फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और फिर फर्दर जो जो भी सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं उसको कैरी ऑन करना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम होता है कि जब रेस्पायरेशन के टाइम जो भी फूड मटेरियल से एनर्जी रिलीज़ होती है उसको स्टोर करना और फिर बाद में उसका यूटिलाइजेशन करना। सिंगुलरली हम माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नंबर में मतलब एक नंबर में अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो हम वहाँ उस सेल में क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। बट मोस्ट ऑफ द सेल में ये एक से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इसके नंबर जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकरेंस की और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कि किस सेल में पाए जाते हैं और इसका जो पोजीशन है वो क्या है किस सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हर तरह के सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, यानी कि यूकैरियोट सेल में पाया जाता है। एक्सेप्ट दोज ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी हैं जिसमें ये नहीं भी पाया जाता है। दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन द मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं। द यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी माइक्रोस्ट्रियाज हैज़ अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन पर सेल। मतलब वही बात है कि ये यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी है जिसमें वो सिर्फ उस सेल में एक ही पाया जाता है। इसका जो नंबर है वो एक ही है। यूनिसेलुलर है मीन्स एक सेल का बना हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी कर सकता है, या टाइप्स ऑफ जो सेल हैं जैसे प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल्स इसमें भी वेरी कर सकता है नंबर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली इसका काम है एनर्जी को बनाना, प्रोड्यूस करना और स्टोर करना और फिर बाद में उसका यूटिलाइजेशन करना सेल्स के फर्दर फंक्शंस में, उसके आगे की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें उस एनर्जी का यूज़। क्योंकि देखिए कोई भी अगर प्रोसेस होती है, काम होता है तो उसमें एनर्जी लगती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वही काम है। और माइटो डेफिनेशन अकरेंस, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। स्क्रीन पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेंज इन साइज फ्रॉम 0.2 to 7.0 in diameter and in shape from sphere to rod or branching rod.
यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है वो 0.2 से 7 मीटर इन डायमीटर हो सकता है। इसका शेप जो है वो स्फेरिकल और रॉड या ब्रांचिंग रॉड भी होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फाउंड ऑन इट्स आउटसाइड, और हर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाउंड होता है इनटू आउटर साइड बाय ए स्मूथ यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका इनर साइड भी होता है और आउटर साइड भी। जो आउटर साइड है वो स्मूथ यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की स्मूथ यूनिट है। द इनर मेम्ब्रेन इज वेरियसली फोल्डेड इनटू सेवरल सेल्स कॉल्ड क्रिस्टी। आउटर जो है वो स्मूथ है, मतलब उसमें फोल्डिंग नहीं है, बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर काफ़ी फोल्डिंग है, मतलब वो कर्व यूं शेल्फ की तरह घुमा हुआ है, वो सिस्टी कहलाता है। जैसे कि आप फिगर में ये देख रहे होंगे कि जो अंदर की तरफ घुमावदार जो रास्ता है, कह सकते हैं एक तरह से, उसे हम क्रिस्टी कहेंगे। ठीक है, पहले आपको बाहर दिख रहा होगा आउटर मेम्ब्रेन, अंदर दिख रहा होगा उसके इनर मेम्ब्रेन, एंड देन उसके अंदर जब आप आएंगे तो ये मैट्रिक्स पाए जाएंगे, और इन्हीं मैट्रिक्स में क्या है कि मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है। तो जो फोल्डेड है वो क्रिस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके नीचे आप देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो है वो स्टॉकलेस एंड स्टॉक ऑक्सीजोम है। मतलब इन कर्व्स में आप ये छोटे छोटे स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो कुछ तो स्टॉक के साथ लगा हुआ और कुछ बिना स्टॉक है। तो इस बी फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें जो वो आपको गोल गोल सर्किल दिख रहा है वो स्टॉक के साथ नहीं है, यानी कि दोनों तरह के ऑक्सीजोम है, एक तो स्टॉक है और एक विदाउट स्टॉक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन में है वो विदाउट स्टॉक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि स्टॉक के साथ क्या है, ऑक्सीजोम है, और ऑक्सीजोम क्या है, वही इनर मेम्ब्रेन के बेस से अटैच है। द क्रिस्टी में एक्सटेंड फ्रॉम वॉल टू वॉल। द ग्राउंड मैटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ग्राउंड है, ग्राउंड मीन्स सिंपल लैंग्वेज में उसका जो फर्श है, उसका जो फ्लोर है, वो क्या है, उस पर एक स्पेशल तरह का मैटर है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला मैटर मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट पॉसेस अ कांस्टेंट शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कांस्टेंट शेप यानी फिक्स्ड शेप नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। द इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टल बियर न्यूमरस पार्टिकल विच हैव अ स्फेरिकल हेड। तो आप देख रहे होंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर आपको एक सर्किल स्टॉक दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्फेरिकल जो है उसको हम हेड बोलेंगे, और जो डंडी है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। तो एक आपको न्यूमरस पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे जिसमें एक सर होगा, हेड होगा, यानी कि जो गोलाकार है उसको हम हेड बोलेंगे, और जो डंडी है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। जो उसी स्टॉक पे वो हेड क्या है, अटैच है। द स्फेरिकल हेड सब्सटेंडेड बाय स्टॉक। तो वही स्फेरिकल हेड जो है उसी स्टॉक के ही जरिए क्या है, वहाँ पोजीशनड है। ठीक है, अब जो है कि जो ये स्फेरिकल हेड है उसको हम बोलते हैं F1 सब यूनिट ईच पार्टिकल। ठीक है, प्रोजेक्ट इनटू द मैट्रिक्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन। क्योंकि जो हेड के साथ मतलब स्टॉक एंड हेड यानी कि वही स्फेरिकल गोलाकार जो एक शेप है, ऑक्सीजोम है, अगर वो किसी स्टॉक के साथ है तो वो इनर मेम्ब्रेन पे ही पाया जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन में स्टॉक एब्सेंट होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में स्टॉक के साथ हेड भी होगा। तो सिर्फ हेड को हम बोलेंगे F1 सब यूनिट। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड बाय द सिलेंड्रिकल स्टॉक, और जब ये स्टॉक के साथ अटैच हो जाएगा टू अ बेस पीस आर, तब हम इसको बोलेंगे F0 सब यूनिट। ठीक है, तो द F1 सब यूनिट इज़ अ प्रोटीन। तो F1 जो होगा यानी कि जो हेड होगा स्फेरिकल, वो प्रोटीन का बना हुआ होगा, लेकिन जब ये डंडी यानी स्टॉक के साथ जुड़ जाएगा F0 to F1 कॉम्बिनेशन, तब ये फंक्शन करेंगे एज एन इंजाइम।
दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड, क्योंकि कहा जाता है कि जो हाई एनर्जी कंपाउंड है वो एटीपी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्योंकि जब ये इससे जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जो हेड होगा उसको हम F1 बोलेंगे, स्टॉक होगा तो उसको F0 बोलेंगे। F1 सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ आता है, लेकिन जब स्टॉक के साथ मिल जाता है तो ये एज ए एंजाइम काम करता है। आउटर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम नहीं पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम पाया जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम तो पाया जाएगा लेकिन स्टॉक एब्सेंट होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम जो होगा वो हेड के साथ साथ स्टॉक भी होगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। डेफिनेशन हो गई, अकरेंस हो गया, स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है किसी भी सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया का आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसका कोई ना कोई स्पेशल वर्क होता है, और हर ऑर्गेनेल्स का अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, और उनका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, इसका क्या काम है कि द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि ये किसी भी सेल का पावर हाउस माना जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी चीज़ एनर्जी स्टोर होती है तो वो एज अ ग्लूकोज स्टोर हो जाती है। तो जब उसको बिल्कुल इंस्टेंट किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वही ग्लूकोज से वो क्या करता है, एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो उसे यूटिलाइज़ कर लेता है। तो इसी तरह प्लांट में भी क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एरोबिक रेस्पिरेटरी। एरोबिक वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है इसका मीन्स कि वो कोई भी रिएक्शन होगा या कोई भी प्रोसेस होगी उसमें ऑक्सीजन ज़रूर इन्वॉल्व होगी, इसलिए वो एरोबिक है। ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगी तो एन एरोबिक, मतलब एन का मतलब ही होता नहीं, और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं, लेकिन एरोबिक है इसका मतलब ऑक्सीजन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द सेल। द माइटोकॉन्ड्रिया आर बेसिकली एनर्जी कन्वर्टर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका काम ही है एनर्जी को कन्वर्ट करके स्टोर करना। द एनर्जी स्टोर इन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो रेस्पिरेशन के वक्त क्या करती है, रिलीज़ करती है, एंड यूटिलाइज इन वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। और फिर वही सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन में उसका यूज़ करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन को। तो सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में से एक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।